तो इस वक्त हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड के जरिए से किस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते हैं और स्टेप डिविएशन मेथड किस मेथड को कहते हैं। तो ये इसने एग्जांपल की है, इसने यहाँ पर यूज किया है स्टेप डिविएशन मेथड। तो h x माइनस a इसी को मैं समझाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल की है, इसमें मैंने सिखाया था आपको कि हम एज्यूम्ड मीन किस तरह से करते हैं। एज्यूम्ड मीन की एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करते हैं, उसको हम स्टेप डिविएशन मेथड बोलते हैं। तो इसी एग्जांपल को मैं अगेन यहाँ पर करूँगा स्टेप डिविएशन मेथड के जरिए से। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसी डेटा को कॉपी किया है। ये जो मैंने यहाँ पर निकाला है, ए लिया है 40 और DI निकाला है, तो इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी करके ये यहाँ पर लिया। आपने एग्जाम में ही निकालना है, ये मैंने पूरा सिखाया आपको ये कैसे निकालते हैं। तो ये यहाँ पर वो चैनल पे मौजूद है, ये देखिए आप, इसमें पूरा मैंने सिखाया आपको ये कैसे निकालते हैं। तो इसी को मैं थोड़ा सा ये यहाँ पर इसको ऐड करूँगा कि हम स्टेप डिविएशन कैसे लेते हैं। तो ये DI भी हमने निकाला, तो XI ये कॉपी किया ऊपर निकाला है हमने यहाँ पर XI भी। इसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वो भी है हमारे पास, क्लास इंटरवल भी हमारे पास। अब हमने यहाँ पर इसका स्टेप डिविएशन के लिए एक्स्ट्रा ये 2 कॉलम आते हैं, एक ही कॉलम आता है। एक कॉलम तो ऑलरेडी आता है DI FI का, तो इसमें ये कॉलम जो एक्स्ट्रा आया है, इस कॉलम में हमने निकालना है इसका। ये जो XI माइनस A, इसको डिवाइड करना है इस डिफरेंस से। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल की डिफरेंस है, इस डिफरेंस से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ इनकी डिफरेंस 15 to 25 is 10, इसी से डिवाइड करेंगे हम इस XI माइनस AI को, यानी इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा -20 डिवाइडेड बाई 10, एक -10 डिवाइडेड बाई 10, ये 10, -20 divided by 10 -10, -10 by 10 is -1, 0 by 10 0, 10 by 10 is 1 plus 1, 20 by 10 is 2 and 30 by 10 is 3। तो ये कॉलम निकालने के बाद ये आपको समझ आया होगा, यहाँ पर ये 10 से हमने डिवाइड किया इस पूरे कॉलम को। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो कॉलम निकालना है वो है UI इंटू FI। ये जो फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, इन 2 कॉलम्स को इसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा -1 इंटू -20 बाई 10, ये यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर -1 इंटू -2, इसी के बाद this one and this one, 1 into -1 and 0 into this 0। इसी तरह से इस 3 को मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो ये किया हमने मल्टीप्लाई FI को UI के साथ। अब हम इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे। प्लस इंटू माइनस इज -2 इंटू 1 is 2, -2 प्लस इंटू 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 8, 2 इंटू 3 6। अब इसके बाद यहाँ पर सिग्मा UI FI, इस पूरे कॉलम का ऐड, इसमें आपको माइनस वालों का ऐड अलग, -2 -1 इज -3 एंड प्लस जितने भी है उनका ऐड अलग, 3 + 8 + 6 17। अब हम इन 2 को -17 - 3, ये बचा हमारा 14 + 14,
क्यों 17 प्लस है, इन दो में से जो बड़ा है वो 17 का साइन पॉजिटिव, इसलिए 14 का भी साइन पॉजिटिव। समेशन ऑफ यू आई एफ आई इज 40। अब हम इसका मीन निकालेंगे, तो इसका मीन किसके बराबर है? इसका मीन के लिए फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर याद रखना है, ए प्लस एच यू बार। इसमें यू बार ए भी है हमारे पास, एच भी है, एच लिया है हमने, ये एच इज दिस जिससे हमने इसको डिवाइड किया, ये एच है 10, तो ए भी है हमारे पास 40। अब हमें चाहिए यू बार, यू बार इज इक्वल टू सिग्मा यू आई एफ आई divided by sigma fi. It means FIUI is 14 and sigma fi is 11. इसको डिवाइड करेंगे, u बार निकला 1.27। अब हम x बार इजिली निकाल सकते हैं। ये a हमने क्या लिया है, a is 40 and h is 10, this 10, and u बार निकला 1.27। टेन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 12.7। अब इन दो को ऐड करेंगे हम, इट मीन्स मीन इज 52.7। तो स्टेप डिविजन मेथड जब हमने की तो मीन निकला 52.7। अब हम जाएंगे एज्यूम्ड मीन, तो जब हमने एज्यूम्ड मीन मेथड किया उसमें भी निकला 52.7। इट मीन्स स्टेप डिविजन क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं हम इस एज्यूम्ड मीन को और कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम स्टेप डिविजन यूज करते हैं। स्टेप डिविजन में इतना ही एक्स्ट्रा कि हम इसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं जो हम अमूमन मैक्सिमम लेते हैं, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, इससे इनको डिवाइड करते हैं। एक्स आई जो यहाँ पर डी आई निकाला है, तो इस तरह से हमारा मीन निकला दोनों में सेम 52.7। ये था एक इम्पॉर्टेंट क्लास जो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन कि मीन बाय स्टेप डिविजन मेथड। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, लाइक भी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिखना ताकि मैं वो कन्फ्यूज़न दूर करने में आपकी हेल्प करूँ।